बीए प्रथम वर्ष पॉलिटिकल साइंस में हम आपको राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता है और यह आधुनिक दृष्टिकोण किस तरीका से परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां क्या थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, कौन से उसके विचारक थे और कैसे परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिकता की ओर बढ़ा। तो ये सब चीज जानने के बाद हम आज बता रहे हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण से कैसे ये भिन्न है और कौन सी आधुनिक दृष्टिकोण की ये विशेषताएं हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान जैसे कि आपको बताया भी था, कैटलिन है और शिकागो संप्रदाय से इसका उदय हुआ था। परंपरागत दृष्टिकोण तो एक प्राचीन रहा है, प्लेटो अरस्तु से चला रहा है, लेकिन इसका जो उदय मानते हैं शिकागो संप्रदाय से मानते हैं। और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसको हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का मानते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर के यानी 1945 से लेकर के आज तक का जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। अब इस आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ परिभाषाएं हमने, जैसे कि लास्वेल ने बताया था कि राजनीति विज्ञान एक तरीका से क्या है, मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। जो हमारी नैतिकता और सदाचार है वो एक तरीका से राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहारिक रूप में हमें दिखाई देने चाहिए, ऐसा इसका मानना है। तो आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं आज हम यहाँ ले रहे हैं और उसमें पहली विशेषता है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता से तात्पर्य यह है कि जहां परंपरागत दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता का अभाव था, क्रमबद्धता का अभाव था, वहां आधुनिक दृष्टिकोण जो है इसमें तकनीक तथ्य की बात कही गई है और राजनीति विज्ञान का क्रमिक अध्ययन किया गया है। तो यहाँ इसका दृष्टिकोण पूर्णतः कैसा है, वैज्ञानिक है, तथ्यों पर आधारित है। इसमें विज्ञान की नए नए नियम, गणितीय मॉडल, सांख्यिकीय पद्धति, एक तरीका से जो विधि है वो कैसी है, पूरी तरीका से वैज्ञानिक है। दूसरी हम बात करें कि इसकी जो विशेषता मूल्य मुक्त अध्ययन की देखने को मिलती है, यानी आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। मूल्य मुक्त अध्ययन से तात्पर्य यह है कि जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में नैतिकता, ईमानदारी, सदाचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ऐसे मूल्यों की भरमार थी, ऐसे मूल्य बहुत ज्यादा थे, वहां आज के दृष्टिकोण में मूल्य मुक्त अध्ययन की बात कही गई है। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते हैं और विज्ञान बनाने के लिए वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मूल्यों से पृथक होनी चाहिए। जब तक हम मूल्यों से पृथक नहीं करेंगे राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान का दर्जा नहीं दे सकते हैं या ये विज्ञान नहीं बन सकती है, ऐसा इसके समर्थक विद्वान मानते हैं। आगे हम बात करें कि आधुनिक दृष्टिकोण में जब अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि आधुनिक दृष्टिकोण में क्या है कि जो राजनीति विज्ञान का जो संबंध है इसके अन्य विषयों से जुड़ गया, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है। तो इस तरीका से समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनसे भी राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण संबंध रखता है, ताल्लुकात रखता है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की क्या विशेषता है कि यह अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन करता है, अर्थात समाज विज्ञान से अपने आप को पृथक नहीं रखता है। समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं जो अभी बताए, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, अर्थशास्त्र, तो ये जितने भी विषय हैं ना वो किसी न किसी रूप में राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं या राजनीति विज्ञान इनसे भी संबंध रखता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान समाज का विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में ये सब आते हैं। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की क्या विशेषता हुई कि यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह हमने अध्ययन विधि में भी देखा था, आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन विधि थी उसमें भी ये बात सामने थी। आगे है कि नई राजनीतिक शब्दावली, आधुनिक दृष्टिकोण में नई नई राजनीतिक शब्दावली आ गई, जैसे कि अभी बता रहे थे कि नई शब्दावली में ये राजनीतिक विकास है, निर्णय निर्माण है, नियम निर्माण है, शक्ति है, सत्ता है,
राजनीतिक आधुनिकरण है, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक वैधता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। ये इसके अलावा हम नई शब्दावली में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान है जो शासन का नए दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। जहाँ राज्य का, सरकार का, शासन के अंगों का परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में नए सिरे से अध्ययन देखने को मिलता है। नई नई समस्याएं जो आ रही हैं उनका समाधान करने के रूप में भी राजनीति विज्ञान अपने आप को समर्पित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो शब्दावली है, नई शब्दावली आ गई। गणित मॉडल है, एक तरीका से सांख्यिकी पद्धति है, सर्वेक्षण है, गणितीय दर्शन है। तो ऐसे इसमें नए नए शब्द गढ़ते चले गए। आगे है कि शोध और सिद्धांत के बीच इसमें घनिष्ठता है, या शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। इसका मानना है कि राजनीति विज्ञान के जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो हमने खोज किए हैं, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए हैं, वो प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, वो व्यवहार में लागू भी होने चाहिए। और शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है कि जो हमने शोध की है वो हमारे सिद्धांत जो हमने बना दिए हैं, तो शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। अर्थात सिद्धांत और व्यवहार में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा इस आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत अलग हो, व्यवहार में उसको पालन नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत और जो शोध है एक तरीका से वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जो हमारी शोध है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। तो सिद्धांत और शोध में एक तरीका से ये माने कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध हो। आगे है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन पर बल देता है। यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन से मतलब ये है कि ये मूल्यों की या एक तरीका से काल्पनिकता की बात नहीं करता है, ये यथार्थवादी है, व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा है, तथ्यों की बात कर रहा है और तो तकनीक पर बल दे रहा है। तो जो चीज़ यथार्थ में है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिस चीज़ को हम जान नहीं पा रहे हैं, जो कल्पना की चीज़ है, उसकी बात नहीं कर रहा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण तो यथार्थवादी है, व्यवहार परक है, यानी जो जीवन में व्यावहारिक है ऐसी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, ऐसा इस यथार्थवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। वैज्ञानिकता है, क्रमबद्धता है, मूल्य मुक्त अध्ययन की बात है, और अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन है, नई शब्दावली है, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है इसका। अब हम कुछ बात करते हैं कि ये परंपरागत जो दृष्टिकोण हमने पहले पढ़ा था और आज हम बच्चों जो पढ़ रहे हैं आधुनिक दृष्टिकोण, इसकी विशेषताएं जो अभी हम देख रहे हैं और इनमें क्या अंतर आ जाता है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो प्राचीन है, उसकी अध्ययन पद्धतियां भी अप्रकृष्ट हैं, अशुद्ध हैं, और उसका जो क्षेत्र है वो भी सीमित है। आधुनिक दृष्टिकोण व्यापक है, विस्तृत है, अध्ययन पद्धतियां भी इसकी अलग हैं। तो इस आधार पर क्या है कि अंतर बनता है कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ अंतर है। तो वो अंतर भी जानते हैं क्या है। पहला अंतर तो हमें कहाँ दिखाई देता है दोनों में। परंपरागत दृष्टिकोण का जो अर्थ और परिभाषा अलग है और आधुनिक दृष्टिकोण के अलग है। परंपरागत दृष्टिकोण के अर्थ और परिभाषा में तो बताया गया था कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य या सरकार का अध्ययन करता है, या तो राज्य का करता है या फिर सरकार का अध्ययन करता है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में हमने देखा है कि जो राज्य है, सरकार है, शासन की व्यवस्था है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो व्यवहारिक रूप में किया जाता है और उसकी परिभाषाएं भी अलग हैं। जैसे कि हमने देखा था पहले वाली वीडियो में कि राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाएं है उसमें नियम निर्माण है, एक तरीका से राजनीतिक शक्ति का अध्ययन है, वैधता का अध्ययन है, नियम निर्माण है, नियम प्रयुक्ति है। ये सब चीज आधुनिक दृष्टिकोण में है, परंपरागत में नहीं थी। परंपरागत में राज्य सरकार की बात थी, आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य सरकार तो है ही, साथ ही साथ इसमें मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन है, साथ ही साथ इसमें एक तरीका से राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन है। इस तरीका से यहाँ और भी है कि इसमें अंतर, प्रकृति में भी अंतर देखने को मिल रहा है कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो प्रकृति है वो अलग है और आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति अलग है। परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति में क्या था
एक प्रकृति, प्रकृति से मतलब है कि इसका जो दृष्टिकोण कैसा है, कि जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में हमने देखा कि इसकी प्रकृति एक तरीका से अप्रकृष्ट थी, अशुद्ध थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मूल्यों की बात थी। वही आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति कैसी है, व्यवहार परक है, एक तरीका से प्रक्रिया पर बल देती है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति में तो देखा गया था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना गया था। आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति है कि ऐसी है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर बल दिया गया है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, अलग है। दूसरा अंतर इसमें और बनता है कि विषय क्षेत्र का। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विषय क्षेत्र है, अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है वो सीमित है, और आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है वो व्यापक है। इसका मतलब ये है, परंपरागत दृष्टिकोण यूरोप की व्यवस्था तक ही सीमित था, अमेरिका की व्यवस्था तक ही सीमित था, इसलिए छोटा था। उसमें विकसित देशों की शासन व्यवस्था थी, विकासशील देशों के अध्ययन पर बल नहीं दिया गया था। और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें विकासशील देशों की शासन व्यवस्था का भी अध्ययन देखने को मिलता है। तो इसमें विषय क्षेत्र का भी अंतर हो गया, प्रकृति का भी अंतर हो गया। परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति कैसी है, एक तरीका से अप्रकृष्ट है, अशुद्ध है, विज्ञान से नहीं जुड़ रही है। आधुनिक की शुद्ध है, वैज्ञानिक है। एक इसमें अध्ययन पद्धतियों का भी अंतर आता है। चौथा अंतर क्या है कि परंपरागत और आधुनिक जो दृष्टिकोण है इसमें अध्ययन पद्धतियों का भी अंतर बनता है। वो कैसे, देखो परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धति, जैसे कि आपको पता है कि ऐतिहासिक है, दार्शनिक है, कानूनी है और तुलनात्मक है, 4 है। तो वो अध्ययन पद्धति है। आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति कौन कौन सी है? आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति है समाज वैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, व्यवहारवादी पद्धति है। तो ये कैसी है? आधुनिक है। तो आधुनिक पद्धति है, तो दोनों की पद्धति अलग है। एक तरीका से अंत्य अनुशासनात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी है, तो ये आधुनिक है। मूल्य संबंधी अंतर भी है। परंपरागत दृष्टिकोण पूरी तरीका से मूल्य निरपेक्ष है। वो दोबारा सुने, परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों से जुड़ा हुआ है और आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्ष है। तो परंपरागत दृष्टिकोण तो मूल्य जो है, मूल्य से मतलब यहाँ उन नियमों से है, सदाचार के नियमों से है, स्वतंत्रता से है, समानता से है, नैतिकता से है और सदाचार की बातों से है। वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण में नियम, सदाचार, नैतिकता, धर्म, कानून, इन पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना कि तथ्यों पर बल दिया गया है, जितना कि जो तकनीक है उस पर बल दिया गया है। इसमें ये माना गया है कि परंपरागत जो क्षेत्र है वो छोटा है और आधुनिक क्षेत्र बड़ा है। तो मूल्य जो क्या है कि इसमें सीमित है। एक तरीका से ये मानो कि जो मूल्य हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई तो स्वतंत्रता को अच्छा मानता है, कोई लोकतंत्र को अच्छा मानता है, कोई राजतंत्र को अच्छा मानता है, कोई नैतिकता को अच्छा मानता है, तो कोई नहीं मानता है। तो एक व्यक्ति के लिए मूल्य अच्छे भी हो सकते हैं तो दूसरे के लिए मूल्य बेकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ मूल्य का भी अंतर बन जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में तो मूल्यों की बात कही गई है, मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों की उपेक्षा की गई है, मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल दिया गया है। और इसके समर्थक ये कहते हैं कि तथ्य स्पष्ट होते हैं, सबके सामने होते हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल दिया गया है, तकनीक पर बल दिया गया है और तकनीक के माध्यम से विज्ञान बनाने पर इसमें बल दिया गया है। एक और अंतर है उद्देश्य संबंधी अंतर, कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो उद्देश्य क्या है, एक तरीका से सीमित है, मानव के मूल्यों पर जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य संकुचित है, सीमित है। आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यापक है, विस्तृत रहा है। इसमें राजनीति विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाना ही था, पर अच्छा बनाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उस अच्छाई जो है उनको व्यवहार में लाना है, सरकार कोई लोक कल्याणकारी कार्य से जोड़ना है। तो ये जो कुछ अंतर हमने देखे तो इनसे लग रहा है कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों अलग हैं, दोनों में भिन्नता है। तो आज इसमें हमने यहाँ जान लिया है कि परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या हैं, आधुनिक की क्या विशेषता है और दोनों में क्या अंतर है। और ये यहाँ
अंतर और विशेषताएं पूरी होती हैं। यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि पहला अध्याय जो आपका परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का है वो पूरा होता है, इसकी अध्ययन पद्धतियां पूरी होती हैं और इसकी विशेषताएं पूरी होती हैं, इसका क्षेत्र जो दृष्टिकोण है वो भी पूरा होता है। तो यहाँ आपका एक अध्याय पूरा हो जाता है कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आगे अगला अध्याय शुरू होगा, वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो अगली वीडियो में